रोम्बस का क्वेश्चन है जो कि अगेन सीजीएल पूछा गया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड हिंदी में एज ऑलवेज मैं बताऊंगा। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस, पहले तो आपको रोम्बस होता क्या है और रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक रोम्बस बनाता हूँ, ठीक है। ये है एक रोम्बस, ये है एक स्क्वायर, ठीक है। ये एक स्क्वायर है। कुछ लोगों को लग सकता है अगर स्क्वायर को ऐसे टेढ़ा कर दें तो ये बन जाए, पर ऐसा नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में दो मेन डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना स्क्वायर में, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल के बीच में जो एंगल बनता है वो भी क्या होता है 90 डिग्री। स्क्वायर में ऐसा होता है, रोम्बस में कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती है। पहली बात, जो स्क्वायर में जो साइड्स होता है ये तो ये सारे ए होंगे, रोम्बस में भी होगा ए ए ए ए होगा, ठीक है। लेकिन जो ये एंगल्स होंगे वो आपस में जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाए, ठीक है। एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते, या फिर एक जो अंदर जो एंगल बनता है ये एक नहीं होता है। दूसरा चीज, जो डायगोनल जो होते हैं ये अंतर यानी कि अलग अलग होते हैं। सिमिलर छोटी सी बात है कि अगर एंगल ही एक नहीं होंगे तो डायगोनल कैसे एक हो जाएंगे, ठीक है। साइड अगर बराबर भी है तो यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा ना ये क्या होता है, एक कभी नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये डायगोनल और ये डायगोनल अलग अलग होते हैं। तीसरी चीज, जो स्क्वायर होता है इसमें ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, होता है ना। लेकिन रोम्बस में भी ये 90 डिग्री होता है, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन से कहने का मतलब कि देखो, जो दो मेजर डिफरेंसेस है, बाकी सब सेम होता है। दो मेजर डिफरेंस बस समझ लो आप लोग, वही सब मत समझो। जो मेजर डिफरेंस ये वाला 90 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बाइसेक्ट करता है, बराबर दूरी पे काटता है, ठीक है। जो दो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि डायगोनल एक नहीं होते और जो अंदर एंगल बनते हैं वो एक नहीं होते हैं, ठीक है। दोनों आप लोग को दिमाग में रखना, बस दो चीज, क्या कि जो ये होता है एंगल वो एक नहीं होता है और डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, यही दो मेजर डिफरेंस है, बाकी स्क्वायर और रोम्बस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप देखो तो रोम्बस का जो फॉर्मूला वैसे होता है, एरिया का फॉर्मूला वो क्या होता है 1/2, जो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल सेकेंड, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट उसका आधा कर दो तो क्या होता है, इसका एरिया निकल जाता है। यहाँ पे जो रोम्बस के साइड का एक एरिया दिया हुआ है तो 13, यानी कि सारे जो साइड से वो क्या हो जाएंगे 13 13 और ये भी 13, ठीक है। और एक डायगोनल 24 दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक डायगोनल 24 है, ठीक है, तो ये जो काटता है ना ये आपस में बराबर दूरी पे काटता है, यानी कि ये 24 है तो इधर 12 और ऊपर 12। और अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, या तो ये आपको मालूम होना चाहिए एकदम, ये तो 100% मालूम होना चाहिए आपको। नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। 12 13 तो ये क्या हो जाएगा 5। अगर ये साइड 5 है तो इधर भी 5 होगा, यानी कि दूसरा जो डायगोनल है वो 10 हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया 1/2, पहला डायगोनल 24 है और दूसरा डायगोनल 10 है, तो 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहीं पे इस क्वेश्चन का खत्म। और रोम्बस से आसानी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ आपको टफ नहीं पूछा जाएगा।